दोस्तों, आज के समय पर हर किसी को पता है कि गूगल एक मल्टी बिलियन डॉलर्स की कंपनी है जो आज पूरी दुनिया को अपनी तकनीकी सेवाएं दे रही है और उसी की वजह से आज आप ये वीडियो भी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन बात करते हैं 2019 की, जब गूगल ने 140 बिलियन डॉलर्स का व्यापार किया, जिसमें से 18.8 बिलियन डॉलर्स का कमाल का मुनाफा था। आज के समय में एक दिन में 3.5 बिलियन बार गूगल सर्च लोगों द्वारा किया जाता है और आज ही के समय में 85,000 लोग गूगल में काम कर रहे हैं। जनवरी 2020 के मुताबिक गूगल कंपनी की वैल्यू 300 बिलियन डॉलर्स की थी और इसकी मुख्य कंपनी यानी कि अल्फाबेट की वैल्यू 1 ट्रिलियन डॉलर्स की है, जो आज के समय में एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को पूरी टक्कर दे रही है। आज के समय में आधुनिक स्मार्टफोन जैसे कि एंड्रॉयड भी गूगल द्वारा ही बनाया गया है। इसके अलावा इसके बहुत से प्रोडक्ट्स जो आज हम हमारी आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों, पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है आदित्य व्लॉग्स एंड टेक को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था। इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही दोस्तों, आप इस वीडियो के कमेंट्स में पिक मी लिख सकते हैं और आने वाली हर वीडियो में आप में से ही किसी एक को शाउट आउट मिलेगा। हम इस बात से मना नहीं कर सकते कि गूगल आज के समय में अपनी पूरी धाक मार्केट पर बनाए हुए है। गूगल एक ऐसी जगह है जहां दुनिया भर के तकनीकी दिमाग वाले लोग काम करना पसंद करते हैं। और तब क्या होगा जब इसी में काम करने वाला एक साधारण सा व्यक्ति ही इसका मालिक बन जाए। बात करते हैं 2015 की। गूगल में काम करने वाले सन्मय वेद, जो कि हमारे भारत से ही हैं। 19 सितंबर 2015 की रात को वो अपने कमरे में बैठकर अपना लैपटॉप चलाते हुए 1:20 पर उन्होंने google.com डोमेन खरीद लिया था। इससे पहले उन्होंने 5.5 साल गूगल में काम किया था। इसके अलावा उन्होंने मैसाचुसेट्स के बॉब्सन कॉलेज से MBA किया हुआ है। उनके द्वारा किए गए एक इंटरव्यू में कहा गया कि गूगल की खुद की वेबसाइट खरीदने की सर्विस में वो ताक झाक कर रहे थे, जहां उनको पता लगा कि google.com, जो कि एक डोमेन है, वो बिकने के लिए आया हुआ है। अगर आपने कोई साइट बनाई हो तो आपको पता होगा कि एक डोमेन क्या होता है। पहले तो वेद को लगा कि ये बस उनकी आंखों का धोखा है, लेकिन दोबारा पेज रिफ्रेश करने पर भी उनको google.com बिकाऊ दिखा रहा था। लेकिन गूगल से ये गलती कैसे हुई, कैसे उन्होंने खुद को ही बेचने के लिए निकाल दिया, इस बारे में ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं मिली, क्योंकि ना ही कंपनी ने और ना ही खुद वेद ने बताया कि ये डोमेन कैसे बिकने के लिए मार्केट में आया। बेशक ऐसी गलती से गूगल को भारी नुकसान हो सकता था, हैकर उसमें घुस सकते थे, लेकिन गूगल को खरीदने के लिए अब बस वेद को अपनी जेब में पड़े कुछ ही रुपयों की जरूरत थी। जी हाँ, दुनिया का सबसे व्यस्ततम डोमेन सिर्फ $12 यानी कि लगभग 900 रुपए में बिकने के लिए आया हुआ था। अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं गूगल के साथ काम करता था, इसलिए काम छूटने के बाद भी गूगल के बारे में जानकारी जुटाता रहता था। उन्होंने बस चेक करने के लिए डोमेन सर्च में google.com लिखा और चमत्कारिक रूप से वो वहां बिकाऊ था। उनको लगा कि वो एक एरर हो सकता है, इसलिए उन्होंने चेकआउट पेज पर जाने का सोचा और तुरंत ये डोमेन उनकी कार्ट में ऐड हो गया और बिना किसी दिक्कत के वेद ने $12 की पेमेंट अपने कार्ड से कर डाली और google.com खरीदते ही उनके पास तुरंत बहुत सारे मैसेजेस आने लगे। वो पूरी साइट का डैशबोर्ड देख सकते थे। साथ ही उनको कई ऐसे ईमेल्स भी आए जिसमें गूगल की खुफिया जानकारी मौजूद थी। वेद ने कहा कि उन्होंने हर पेज का स्क्रीनशॉट लिया और अपने लिंक्डइन अकाउंट में पोस्ट किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि सबसे कमाल का समय वो था जब इस डोमेन के वेबमास्टर कंट्रोल पैनल, जिसे आज हम सी पैनल भी बोलते हैं, उसमें भी उनकी पहुंच हो गई थी। बेशक कुछ ही पलों के लिए सही, लेकिन वो पूरी गूगल कंपनी के मालिक बन गए थे। इसके बाद उनके द्वारा की गई $12 की पेमेंट का कैंसिल होने का मेल उनके पास आया और उसमें लिखा था कि जो डोमेन आपने खरीदा है वो पहले ही किसी और के द्वारा खरीदा जा चुका था। इसके बाद $12 उनके अकाउंट में वापस आ गए और इसके बाद इस डोमेन का मालिकाना हक फिर से गूगल कंपनी के मालिकों को दे दिया गया। वेद को नहीं पता कि ऐसा उनके साथ क्यों हुआ कि उनको google.com जैसे डोमेन का मालिकाना हक मिला। शायद हो सकता है कि ये कोई बग यानी कि खामी हो जिसे देखा ना गया हो, या फिर आपको भी पता है कि एक डोमेन को एक सीमित समय के बाद रीन्यू करवाना पड़ता है। हो सकता है कि इतनी बड़ी कंपनी ये छोटा सा काम करना भूल गई हो। गूगल की तरफ से सफाई देने के लिए एक अधिकारी सामने आए और कहा कि इस मामले की जांच कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको कुछ खामी सिस्टम में नहीं मिली है। 2016 में इस मामले को वेद के साथ सुलझाया गया। एक ब्लॉग पोस्ट में गूगल ने लिखा कि उन्होंने वेद को $6,006 और 13 सेंट्स देने का सोचा। अब आप सोचेंगे कि ये अटपटी सी रकम गूगल ने क्यों सोची, तो जब आप $6,006 और 13 सेंट्स को ध्यान से देखेंगे तो आपको ये रकम गूगल शब्द के जैसी ही दिखेगी, लेकिन वेद ने यहाँ दयालुता दिखाई। $6,006
भारतीय रुपयों में एक अच्छी खासी रकम है, लेकिन उन्होंने इसे लेने से मना कर दिया और कहा कि गूगल खुद इसे गरीबों में बांट दे। इसके बाद इस कंपनी ने और ज्यादा दयालुता दिखाते हुए $6006.13 की रकम को 2 गुना करके गरीबों में दान कर दिया। ये पूरी कहानी गूगल के बग बाउंटी प्रोग्राम में बताई गई। अगर आपको नहीं पता कि बग बाउंटी प्रोग्राम क्या होते हैं तो मैं आपको बता दूं कि हर कंपनी अपनी सिक्योरिटी बनाती है। अब हलवाई खुद अपनी मिठाई कभी नहीं खाता। मतलब कंपनी हैकर्स को कहती है कि तुम इस सिक्योरिटी को तोड़ दोगे तो हम आपको इनाम देंगे, और गूगल भी ये काम करती रहती है। वैसे गूगल ने वेद को दिए जाने वाले पैसे को डबल करके हमारे देश की एक जानी मानी संस्था द आर्ट ऑफ लिविंग में दान कर दिया। ये संस्था गरीबों के लिए मुफ्त स्कूल्स चलाती है। वैसे हम बात कर रहे थे हैकर्स की, तो सिर्फ गूगल ने ही 2015 और 16 के सालों में 300 से ज्यादा हैकर्स को $2 मिलियन से ज्यादा का इनाम दिया। बेशक आपको ये सच्ची घटना मजेदार लगी होगी, लेकिन कमाल की बात यह है कि गूगल कोई पहली कंपनी नहीं थी जो इस तरह की समस्या में फंसी थी। बात करते हैं 2003 की, जब माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी से ये बड़ी चूक हुई, जब उन्होंने अपने सारे डोमेन्स में से एक डोमेन्स जो कि hotmail.co.uk था, उसे फिर से रिन्यू करवाना वो भूल गए और तुरंत वो भी किसी और द्वारा खरीद लिया गया। गूगल के केस में ये साइट खुद गूगल से खरीदी गई थी, इसलिए तुरंत उस ट्रांजैक्शन को कैंसिल कर दिया गया। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट को तो खरीदने वाले से मिन्नतें करनी पड़ी कि वो उनका डोमेन वापस दे दे। आमतौर पर ऐसी गलतियां आसानी और सस्ते में नहीं निपटती, लेकिन उस खरीदने वाले ने माइक्रोसॉफ्ट को वो डोमेन वापस दे दिया। अब बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसी गलतियां कर रही हों तो एप्पल इसमें कैसे पीछे रह सकती है। जी हाँ, ऐसा ही केस एप्पल के साथ भी हुआ। एक डोमेन जिसका नाम था appleflyingcar.com, ये मार्केट में बिकने के लिए आया और खरीदने वाले ने तुरंत ये सोच लिया था कि इसे कंपनी को वो वापस तभी देगा जब उसे मोटा पैसा दिया जाएगा, और ऐसा ही हुआ। एप्पल को इसके लिए एक भारी रकम खरीदने वाले को चुकानी पड़ी। आज के समय में गूगल क्या चीज है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, और इतनी बड़ी कंपनी ने कहा कि अब हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी गलती अब फिर कभी नहीं होगी, क्योंकि वो अब अपनी सिक्योरिटी को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। साथ ही गूगल आज बग बाउंटी प्रोग्राम पर भी बहुत पैसा लगा रही है ताकि वो सुरक्षा में सेंध लगाने वालों से दूर रह सके। बात करते हैं वेद की, तो वो अब फिर से गूगल में काम कर रहे हैं और वो आज गूगल से अच्छा पैसा कमाते हैं। साथ ही गूगल को अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए नए नए टिप्स भी देते रहते हैं। और दोस्तों, अब आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़कर मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, जहां पर मैं आप सभी के सवालों के जवाब देने वाला हूं और साथ में आपसे बहुत सारी बातें करने वाला हूं। तो स्क्रीन पर दिख रही आईडी पर या फिर डिस्क्रिप्शन में दी गई आईडी पर जाकर मुझे वहां फॉलो कर सकते हैं। इसमें आपका ज्यादा समय नहीं लगेगा और मुझे आपसे बात करना सच में बहुत पसंद आएगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।